क्या आप लोग जानते हैं कि कल 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शाहरुख जतोई को बाइज्जत बरी कर दिया है, जिसने शाहजेब कत्ल केस में मुलव्वस था और इस पर दहशतगर्दी की दफा भी चल रही थी। और उसके बाद सोशल और प्रिंट मीडिया पर यह टॉप ट्रेंड बना हुआ है कि क्या अदालत ने या क्या जेलों में कोई ताकतवर बंदा बाकी तो नहीं बचा। तो उस सिलसिले में आज के सेशन में हम इस पे डिस्कस करेंगे कि जो इन्होंने शाहरुख जतोई को बाइज्जत बरी किया है, ये क्या मामला है, किस बेस पर शाहजेब को उन्होंने कत्ल किया और यहाँ पर अदालत किस चीज में या किस एक्ट के तहत इतनी मजबूर हुई कि उसको इन लोगों को भी वो बाइज्जत बरी करना पड़ा। और क्या आम लोगों को इसमें कौन सी चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ना कि एक देखी दिखाई खबर की बेस पर एक बहुत ज्यादा जो है वो तूफान बर्पा कर देना है। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि 2012 को कराची के डिफेंस के एरिया में शाहरुख जतोई और शाहजेब की किसी बात पर मामूली सी तलह कलामी हुई और तलह कलामी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने शाहजेब को कत्ल कर दिया और खुद शाहरुख जतोई अपने दोस्तों के साथ बैरून मुल्क फरार हो गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर शाहजेब एक टॉप ट्रेंड बना और हुकूमत को मजबूरन उसको बैरून मुल्क से कैद करके यहाँ पर उसके केस चला। उस पर शाहरुख जतोई और उनके जो दोस्त हैं उन पर सजाए मौत और उम्र भर की कैद जो है वो सुना दी गई, जिसकी वजह से हालात थोड़े से नॉर्मल हुए। लेकिन 2017 को उन्होंने जो शाहरुख खान जतोई है उनकी फैमिली ने उनके साथ सुलह का एग्रीमेंट साइन किया और जो शाहजेब कत्ल था, शाहजेब के पेरेंट्स वालिद और वालदा ने अदालत में आके बयान दिया कि हम इनको खुदा की रजा के लिए माफ कर रहे हैं और अदालत ने इनको बरी कर दिया। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला कि इस पर कत्ल के साथ साथ जो दफा है इसकी दहशतगर्दी की वो भी चल रही है, इसलिए दहशतगर्दी की दफा में माफीनामा नहीं हो सकता क्योंकि उसमें स्टेट एक पार्टी खुद होती है। इसलिए स्टेट ने एक्शन लिया और उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसके वकील ने अदालत को ये कन्विंस किया कि ये जो कत्ल है ये एक टिपिकल या ट्रेडिशनल कत्ल है, इसमें दहशतगर्दी का कोई अंसर शामिल नहीं है। अदालत ने इसमें दहशतगर्दी की दफा खत्म कर दी। जो ही दहशतगर्दी की दफा खत्म की, राजीनामा उनका पहले ही चल चुका था, हो चुका था, बल्कि अदालत में जमा भी करा चुके थे और बयान भी कर दिए थे। इसलिए अदालत ने मजबूरन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। और यहां पर आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के कानून में 1990 में 1990 में हम ये एक्ट ऐड किया था। जिया के दौर में ये प्रोसीडिंग चली थी कि कोई भी कत्ल का केस हो और उसमें जो मकतूल है वो उनको माफ करना चाहे तो वो उनकी सजा जिस टाइप की हो, वो चाहे उम्र कैद की हो, वो चाहे सजाए मौत हो, वो उसको माफ करके उसको बाइज्जत बरी किया जा सकता है। और पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा केस, जिस वक्त रेमंड डेविस ने कत्ल किया था तो उसमें भी ऐसे ही कि जिसको कत्ल किया था उन्होंने जो भी है वो सियासी प्रेशर भी हो सकता है, वो पर्या पंचायत के साथ भी हो सकता है, वो पैसे दे के भी हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके से उस फैमिली को अगर वो कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो केस खत्म हो जाता है। रेमंड डेविस का भी ऐसे ही हुआ कि उसने जिसको कत्ल किया उससे उन्होंने लिखवा के जो भी एग्रीमेंट साइन किया उसको बाइज्जत बरी करके बैरून मुल्क चला गया। सेम इज द केस ऑफ शाहरुख जतोई कि इन्होंने भी उस फैमिली के साथ राजीनामा करके उन्होंने इनको माफ कर दिया और अदालत के पास कोई अख्तियार नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था कि इसकी सजा को मजीद बरकरार रख सकती। इसलिए जब दफा दहशतगर्दी की उसमें से खत्म हो गई तो उसके बाद सिर्फ जो राजीनामा था उसकी बेस पर जो उन्होंने इनको माफ कर दिया, तो अदालत के पास कोई अख्तियार नहीं था इसकी सजा को मजीद वो कंटिन्यू करते। और पाकिस्तान में ये जो कानून चल रहा है इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे जराइम पेशा लोग जो किसी वजह से एक कत्ल करते हैं और उसके बाद पैसे दे के, सियासी प्रेशर डाल के, कम्युनिटी बेस्ड प्रेशर डाल के या किसी भी तरीके से उनको कन्विंस करके माफीनामा जब लिखवा के वो मुजरम बाहर आ जाता है तो उसका हौसला बढ़ जाता है और वो दोबारा इस तरह के केसेस करता है। इसलिए आवाम को अवेयरनेस देने की जरूरत है कि हमारे जो कानून है उसमें ये परमिशन है कि अगर वो दोनों फरीक जो हैं वो सुलह कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उनको सजा नहीं दे सकती। इसलिए अगर आप लोग इस पे बात करना चाहते हैं या सोसाइटी को या स्टेट को या अदालत को कन्विंस करना चाहते हैं तो हमें उनको इस साइड पे आना चाहिए कि हमें इन रूल्स को चेंज करना होगा।
हमें यहाँ पर इस जो कि आपने माफ कर दिया तो वो केस खत्म हो गया, उसकी वजह से पाकिस्तान में जो सजा का कॉन्सेप्ट है वो बहुत मिनिमम हो गया। और जब किसी भी केस की सजा नहीं होती तो वो केस कम होने की बजाय बढ़ता है, जिसका मैं आपको बता दूं कि जिस सन 1990 में जिस वक्त ये कानून नहीं था तो पाकिस्तान में तकरीबन हर जुर्म की 30% से ज्यादा लोगों को सजा होती थी। और जब से ये कानून आया कि आप लोग उनको माफ कर दें तो आपकी सजा खत्म हो सकती है, ये नंबर जो है वो 30% जो ज्यादा था ये 10% पे आ गया। मतलब पाकिस्तान में जितने जराइम होते हैं उनमें से या जितने कत्ल होते हैं सिर्फ 10% को सजा होती है, इससे ज्यादा बाकी जो है वो सारे किसी ना किसी तरीके से जो वो उससे बरी जिम्मा हो जाता है, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इसलिए हमें अपने कवानीन को अंडरस्टैंड करके उसकी बेस पर बात करना चाहिए और अदालत पे सिर्फ कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, क्योंकि अदालत के पास कोई अख्तियार है ही नहीं। जब जो दोनों पार्टी जो हैं वो एग्री हैं, वो विलिंग हैं, वो एक दूसरे को माफ कर रहे हैं, वो राजीनामा कर रहे हैं, तो अदालत के पास कोई अख्तियार नहीं कि उसको मजीद रख सके। इसलिए हमें अगर इसमें एफर्ट करनी है तो अपने कवानीन में थोड़ी सी एफर्ट करनी होगी, उसको अमेंड करना होगा, अदरवाइज हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है।